हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी पीजी 2025 के थ्रू एमएससी एग्रीकल्चर के लिए यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पेपर को पैटर्न को अटेम्प्ट करना है, क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपकी क्वेश्चंस जो है किस तरह के मैक्सिमम रहेंगे, और इन सारे चीजों पर जो है सीवीटी 2025 पर आधारित होकर जो है पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर के लिए जो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए सीवीटी पीजी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है आपकी 30 मार्च को जो है शेड्यूल की गई है, और आज के अभी जो है आप लोगों के पास अराउंड 10 से 12 दिन का समय जो है बचा हुआ आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और मीनवाइल आपका अब क्या टेम्परामेंट होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अभी से आपको फॉलो करना है, और एग्जाम के दौरान पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पे आपकी मास्टर स्ट्रेटेजी कौन सा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा और फिर उन्हीं पर आधारित होकर अपने रणनीति और अपने प्लानिंग्स को बनाएंगे, और यही रणनीति और यही प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप सीवीटी पीजी के एग्जामिनेशन के बाद किसी न किसी एक बेहतर कृषि विश्वविद्यालय में अपने आप को पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। 75 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 90 मिनट का समय रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है अराउंड 1 मिनट का समय रहेगा। यहां पर अगर क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी को देकर देखा जाए तो यहां पे आपके 75 क्वेश्चंस जो है आपके डिफरेंट जो आपके 10 अलग अलग यूनिट्स हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद आपके सोशल साइंसेस के एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स, तो इन सारे चीजों को समाहित होकर जो आपके पास ये 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन, तो कुछ हो सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो आपको ध्यान में रखना कि ये 75 क्वेश्चन को 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का ही हाराहारी का समय है। उससे अधिक समय जो है आपको अपने पर क्वेश्चन वाइज नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है, और ये आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास एक आइडिया रहेगा, फॉर्मेट को समझे रहोगे। क्वेश्चंस की बात करें तो आपके असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल एमसीक्यू और मैच द कॉलम। नॉर्मल एमसीक्यू और मैच द कॉलम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। उसमें 1 मिनट से कई बार थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाता है, तो उसको आपको मैनेज करना है। जो एमसीक्यू वाले सवाल है उसमें बहुत ज्यादा समय ना व्यतीत करके और उस समय को आपको जो है असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए डिवोट करना है। तो सबसे पहले टेस्ट के फॉर्मेट को समझिए और स्ट्रक्चर को। दूसरी चीज, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द सीबीटी इंटरफेस। सीबीटी इंटरफेस के साथ अपने आप को फेमिलियराइज करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो बच्चों मैं बता दूं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू करना होता है। बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस को जैसे रिव्यू के लिए छोड़ देते हो और बाद में सबमिट करने का, तो रिव्यू एंड सबमिट, तो उसको बाद में आपके पास एक बार जैसे अलग अलग कलर्स वहां पे डिनोट किए जाते हैं रिव्यू करने के लिए, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने पेपर को जब सॉल्व करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आप देखेंगे वहां पे आपको सेव करके फिर नेक्स्ट करने का ऑप्शन रहता है, फिर अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करना तो बाद में आप रिव्यू एंड सबमिट करके भी ऑप्शन आता है। तो ये सारे चीजों के बारे में सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैसे एग्जामिनेशन देते हैं, इसकी आपको जो है 1-2 मॉक टेस्ट और 1-2 टेस्ट देकर अपनी प्रैक्टिस पहले से कर लेनी है। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप अपीयर होगे और एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे सिस्टम में कौन सा सिंबल का मतलब क्या होता है, किस तरह से आपको देना है, कैसे सबमिट करनी है, या फिर आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। ये सारी चीजों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया जो आपको पहले से अपने आप को फेमिलियराइज कर लोगे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एप्स के माध्यम से आप जो है टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन मोड पे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम देना है, और 90 मिनट के अंदर कैसे आप 75 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो भी कि नहीं, इन सब चीजों पर भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए अपने आप को एप्स पे ज्वाइन करिए,
ऑनलाइन मोड पे या कंप्यूटर पे भी आप जो है ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप अपीयर करिए, तब जाके आपको जो है एक सीबीटी मोड पे फैमिलियरिटी आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको कहा कि आपके पास 90 मिनट का समय है और इसी 90 मिनट में आपके पास 75 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि आपके पास 1 मिनट के आसपास का समय मिल रहा है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको कब प्रैक्टिस हो पाएगा? जब तक आप जो है डिफरेंट मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देंगे। मॉक टेस्ट आप दे दोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट करो, अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस करो, किस तरह के क्वेश्चंस में आपका अधिक समय लग रहा है। नॉर्मल एमसीक्यूज आप आसानी से कर पा रहे हो कि मैच द कॉलम में ज्यादा समय ले रहे हो, और उस तरह से जो है फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगर मेरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत समय लग रहा है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से जब आप इफेक्टिवली अपनी रिवीजन किए रहेंगे तो आपका एग्जाम टाइम पे टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी और आप जो है फैमिलियर भी रहोगे अपनी टेस्ट के इंटरफेस से। इसके बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि अपने आप को हेल्दी रखना है, क्योंकि हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर होता है एग्जामिनेशंस के दौरान। जब भी बड़े एग्जाम्स की बात आती है, बड़े एग्जाम्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, तो उस समय जो है आपकी क्या होता है कि पूरा जो 6 महीने का या साल भर का जो मेहनत है, या कह लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान जो आपने मेहनत करी है, उसको आपको प्रूव करने का और एक बेहतर यूनिवर्सिटी जाने का आपके पास 90 मिनट का समय है। और वही 90 मिनट जो आपका पूरा खेल या तो बिगाड़ सकता है या तो फिर आपको खेल में जो है माहिर बना के जिता सकता है। तो इसलिए आपको उसके दौरान जो वो 90 मिनट की अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए अभी का जो 8 से 10 दिन का जो अभी क्रूशियल समय बचा हुआ है, इसके दौरान अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। कहीं भी बाहर के फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है और स्वस्थ रखना है, और साथ में अपने आप को जो है शांत रखना है, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तभी आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ ऐसे घटनाएं हम लोगों ने देखी है कि एग्जाम्स देने से पहले जो है रात में बेहोश हो गए या फिर एग्जाम हॉल में जाके सेंटर पे गिर गए। तो सोचो, इतना ज्यादा अपने आप को भी पैनिक नहीं करना है और इतनी ज्यादा हेक्टिक भी नहीं बनाना अपने शेड्यूल को कि आप अपने हेल्थ को बिल्कुल ही भूल जाओ। तो अपने काम रहो, कम से कम 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम जरूर लो, ताकि आप जो है मेंटली फ्री रहेंगे और अपने एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये छोटी सी कुछ टिप्स थे। उनके लिए आंसरिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास मैंने कहा कि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपके पास मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब सोचिए, जब इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मास्टर स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। और मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे असर्शन रीजनिंग में आपको मैंने बताया है ऑलरेडी क्लासेस के दौरान कि कैसे बिकॉज लगा के आप टेस्ट कर सकते हो। मैच द कॉलम में आप एक आध जो आपके इजीएस्ट ऑप्शन है उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप नीचे मैच करिए ऑप्शन, फिर आप आसानी से कर लोगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो ऐसे भी थोड़े सरल होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड में भी आप पहले अपने स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स की तरह टिक करते जाइए, और उसके बाद जो है आप अपने लास्ट में सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद कौन सा सही है कौन सा गलत है पता लगने के बाद लास्ट में जो आप उनसे आंसर्स में बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हर किसी की आंसरिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो आपको डिफरेंट वे ऑफ आंसरिंग समझना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप एक बेहतर प्रैक्टिस करके जाओगे। और आप लोगों के प्रैक्टिस को और बेहतर करना और डबल चेक करना भी बहुत जरूरी है। रिव्यू एंड डबल चेक। जब भी आप एग्जाम्स देते हो तो एक बार जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़िए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा और थोड़ा सा लगा आसान तो पहले ही नंबर पे ऑप्शन ए लग गया आंसर और खत्म, और पता चला ऑप्शन बी में या सी में जो है बोथ और ऑल करके ऑप्शन भी थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स ब्लंडर करते हैं। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है। इसे ऐसे अवॉइड करोगे तो आप पहले एक बार अपने अपने एग्जाम्स दे दिए या आपने आंसर मार्क करे उसको रिव्यू कर लीजिए, एक बार उसको काउंटर चेक कर लीजिए, ताकि अगर उसमें कोई एरर लग रहा है या फिर कोई दिक्कत लग रही है तो फिर आप उसको सुधार सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। और ये सारा चीज जो है आपको बेहतर फैसिलिटीज के साथ सीवीटी पीजी के लिए 5 फुल मॉक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर शिक्षा हमारे ऐप बेसिक शिक्षा पे। जैसे आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करेंगे, ये जो आपके मॉक टेस्ट है ये आपकी पूरी नई जो पैटर्न है उस पर आधारित है। कंप्लीट सीबीटी बेस्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसे हमने कहा कि सीबीटी में जो आपको कुछ सिंबल्स और अलग अलग चीजों को जो समझना होता है वो पूरी आपको इंटरफेस जो आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके थ्रू आप फैमिलियराइज हो जाओगे अपनी सीबीटी मोड में कैसे एग्जामिनेशन दिया जाता है। साथ में आपको लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जो आपके अलग अलग 10 यूनिट है उन सारे चीजों को मिक्स करते हुए जो आपके सिलेबस
पे टेस्ट सीरीज बनाई गई है, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे एक मॉक टेस्ट के दौरान, और हर तरह के चैप्टर्स का भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे आप मॉक टेस्ट को सबमिट करते हो आपको इंस्टेंट रिजल्ट और आपकी पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस, कौन सा आपका वीकर सेक्शन है, क्या आपको ध्यान देना, कैसे क्वेश्चंस आप गलती कर रहे हो, इस तरह के परफॉर्मेंस एनालिसिस के साथ आपको जो है इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको मॉक टेस्ट के बाद मिल जाएगा। और आपके मॉक टेस्ट के लिए जो है अलग से 6 बजे के बाद शाम को आप दे सकते हैं। अलग अलग डेट्स ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया। पहला टेस्ट आप 21 मार्च को होगा, दूसरा मॉक टेस्ट आपकी 23 मार्च को होगी, तीसरी मॉक टेस्ट आपकी 25 मार्च को होगी, 27 मार्च को आपका चौथा मॉक टेस्ट होगा, और पांचवा मॉक टेस्ट आपकी 28 मार्च को। और ये पांचों मॉक टेस्ट जो है आपको एक फील देगा, टेम्परामेंट देगी कि कैसे एग्जाम में बैठ के आप अपने 90 मिनट को इन्वेस्ट करने वाले हो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीजों के साथ आप इस मॉक टेस्ट में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करने के बाद कैटेगरी में जाके अपने एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आएंगे। टेस्ट सीरीज में आके यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी लाइव हो चुका है, ये आप अभी भी इनरोल हो सकते हो इसमें। और इसमें जो है घर बैठे मात्र आप 49 रुपए में जो इस बैच को इनरोल कर सकते हैं और इस बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और लाइव इंटरफेस, सीबीटी इंटरफेस के साथ एक मॉक टेस्ट देने पर क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाती है और आप अपने गलतियों को भी सुधारने का मौका मिलता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मॉक टेस्ट के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी पीजी या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड है, मॉक टेस्ट के लिए परेशान थे, वो बच्चे जो है जरूर से एनरोल करें बेसिक शिक्षा ऐप पे और ज्वाइन करें इस मॉक टेस्ट को और एग्जाम की पूरी फील लेकर जो है 90 मिनट के दौरान एक डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट के साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट।